अकॉर्डिंग अ पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय टू स्ट्रिंग। एक पिक्चर है, ठीक है, वो एक वॉल के साथ अटैच है, सस्पेंडेड है, लटक रही है बाय टू स्ट्रिंग। ये दो स्ट्रिंग के साथ फर्ज करें, ठीक है, ये पिक्चर और ये दो स्ट्रिंग है और ये पिक्चर जो है वो वॉल के साथ सस्पेंडेड है। शो बाय डायग्राम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्ट्रिंग फॉर विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम। आपने टेंशन मालूम करनी है स्ट्रिंग के अंदर, कब वो टेंशन मिनिमम होगी ये आपने बताना है, ठीक है। एक बात बता सुन ले, आपने एक पिक्चर को दो स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। आप स्ट्रिंग की एडजस्टमेंट किस तरह करें कि टेंशन जो स्ट्रिंग में पैदा हो रही है, टेंशन की जो फोर्स पैदा हो रही है, उसकी जो वैल्यू हो वो क्या हो, मिनिमम हो। डायग्राम के साथ आपने ये साबित करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप एक डायग्राम फर्स्ट करें। लेट द पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द वॉल बाय टू स्ट्रिंग। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट किया हुआ है कि एक पिक्चर है, ठीक है, उसको आपने दो स्ट्रिंग के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया वॉल के साथ। इसकी जो टेंशन है वो फर्स्ट करें आपकी टी, और इसकी जो टेंशन है वो भी आपके पास क्या आ गई है, टी आ गई है। दोनों की जो टेंशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप क्या करें, रिजॉल्व द टेंशन इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आप टेंशन के कंपोनेंट्स बना लें, टेंशन फोर्स को आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, ठीक है। तो बच्चों ये जो टेंशन के कंपोनेंट्स होंगे वो आप ये होंगे, ठीक है। ये आपका हो गया x वाला कंपोनेंट और ये आपका हो गया y वाला कंपोनेंट, यानी कि ये आपका हो गया tx और ये आपका हो गया ty। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर एंगल हो गया और ये आपका एंगल हो गया थीटा। ऐसे इसी टेंशन के भी कंपोनेंट्स आपके ड्रॉ हो जाएंगे। इसके अलोंग आपका हो गया tx का और इसी के अलोंग आपका हो जाएगा ty का। क्लियर है यहाँ तक। आपने दो जो टेंशन की फोर्स थी उनके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, tx और ty, दोनों के tx और ty के कंपोनेंट्स में आपने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, ठीक है। इनमें जरा गौर करें, आपके जो x कंपोनेंट है दोनों टेंशन की फोर्स के, दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आपस में ऑपोजिट है, यानी कि x कंपोनेंट आपस में क्या हो गए हैं, कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है। और जो y कंपोनेंट है उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, आपकी सेम है, यानी कि टेंशन की जो दोनों फोर्सेस हैं उनके x कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। लेकिन उनके y कंपोनेंट आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए हैं। दोनों की फोर्स सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आपस में उनके y कंपोनेंट्स क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। दो फोर्सेज यहाँ पे आ गई हैं, टेंशन की दोनों फोर्सेज में से y कंपोनेंट आपके आ गए हैं, ठीक है। और एक जो फोर्स है आपकी वो डाउनवर्ड है, और वो फोर्स कौन सी है, आपकी वेट की फोर्स है। पिक्चर का जो वेट है वो क्या आपका आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों अब तक आपने ये समझा है कि आपके जो तीन फोर्सेज हैं, तीन फोर्सेज में से वेट और टेंशन के दो कंपोनेंट, दोनों टेंशन की फोर्सेज के y कंपोनेंट जो है आपस में इस पिक्चर के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे एक और बात समझ लें, वेट भी आपकी क्या है, डाउनवर्ड है, यानी कि ये वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आपकी फोर्सेस लग रही हैं। दोनों टेंशन की जो फोर्स है वो y कंपोनेंट है, और जो वेट है वो आपका क्या आ जाएगा, वो भी किस पे आ रहा है, y पे आ रहा है। तो यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये इक्वेशन लिखी है, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है, कि समेशन Fy इक्वल टू 0। जितनी भी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं y के ऊपर, y वर्टिकल के ऊपर, x तो पहले 0 है ना, y वर्टिकल के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं उनका जो सम है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी आ गई है। तो बच्चों y के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट हो रही है, दो फोर्स आपकी आ गई टेंशन की, ty और ty। एक ये वाला टेंशन की फोर्स, ठीक है, y कंपोनेंट, और ये वाला टेंशन की जो y कंपोनेंट है ये आपके दो आ गए हैं, ठीक है। और थर्ड आपका क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तीन फोर्सेस जो है वो y कंपोनेंट के ऊपर ऐड हो रही हैं, ठीक है, एक्ट कर रही हैं, और इनका जो सम है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। यहाँ मैंने दोनों टेंशन का जो y कंपोनेंट है उसको पॉजिटिव कंसीडर किया है, वेट को मैंने क्या कंसीडर किया, नेगेटिव कंसीडर किया है। ये बेसिकली डायरेक्शन के लिहाज से आ रहा है। y कंपोनेंट की जो डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, और जो वेट है उसकी डायरेक्शन क्या है, आपकी डाउनवर्ड है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्सेज है उसे पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड फोर्स है उसे मैंने नेगेटिव कंसीडर किया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अपवर्ड फोर्स को नेगेटिव कर लें, डाउनवर्ड फोर्स को आप पॉजिटिव कर लें, ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने अपने लिहाज से अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस को मैंने नेगेटिव कंसीडर कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों एडअप हो गए, 2ty हो गया, ठीक है, और ये वेट इस तरफ आगे क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो यहाँ तक आप आगे बच्चों। उसके बाद t जो y कंपोनेंट होता है टेंशन का वो किसके बराबर होता है, साइन ऑफ एंगल के बराबर होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल। तो इसको आपने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है t साइन ऑफ एंगल, w वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ से टेंशन को अलग कर लें तो w इक्वल आ गया 2t साइन ऑफ एंगल।
ठीक है बच्चों यहाँ तक, ठीक है बच्चों। बेसिकली आपने क्या फाइंड करना है, आपने मिनिमम टेंशन जो है वो फाइंड करनी है। मिनिमम टेंशन से क्या मुराद है, यानी कि आपने टेंशन की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो कम से कम एक्ट हो रही हो, ठीक है। और टेंशन की वैल्यू आपके पास क्या आई है, ये आई है बच्चों। मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी बड़ी होगी आंसर आपका उतना बड़ा आएगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ कि 4 ओवर फर्स्ट करें 5 है और 4 ओवर 2 ओवर 8 है। इनमें डिनोमिनेटर में 5 है, इसमें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका जवाब कम आएगा, इसका जवाब क्या आएगा, बड़ा आएगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में पहले तो ये याद रखें जितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना, ठीक है, उतना जो डिवाइड करने के बाद जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है और साइन ऑफ एंगल पड़ा हुआ है। अब 2 तो कांस्टेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। साइन ऑफ एंगल को आप चेंज कर सकते हो। साइन ऑफ एंगल को आपने मैक्सिमम कर देना है ताकि उसकी जो वैल्यू है डिवाइड करने के बाद टेंशन की वो क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। उम्मीद है पॉइंट समझ आया होगा आपको। तो बच्चों साइन ऑफ एंगल की जो वैल्यू होती है वो 1 एंड -1 होती है, इनके दरमियान की लाई करती है। मैक्सिमम 1 और मिनिमम आपकी -1, ठीक है। तो बच्चों आपने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू करनी है साइन की, यानी कि आपने 1 करना है। और आपका साइन 1 कब होता है, टेंशन विल बी मिनिमम कब होगी, जब आपका एंगल क्या होगा, 90 का होगा। एंगल 90 की वजह से साइन क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। एंगल आपने 90 पुट किया, साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये आपका जवाब आ गया, यानी कि इसको आपने क्या कर दिया, मैक्सिमम कर दिया। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको आपने क्या कर दिया, मैक्सिमम कर दिया। मैक्सिमम करने का फायदा क्या हुआ, डिवाइड करने के बाद जो जवाब आएगा टेंशन का वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा, जो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 पुट किया फॉर मिनिमम टेंशन के लिए, और 91 हो गया आपका, ठीक है। तो t बराबर आ गया W/2। ये वैल्यू जो है वो टेंशन की मिनिमम है, ठीक है। सो टेंशन विल बी मिनिमम एट 90। सिंपल अल्फाज में समझ लें कि अगर आपने पिक्चर ऐसे सस्पेंड की है, ठीक है, आप इसको ऐसे सस्पेंड कर दें, इस तरह, इस तरह। इस यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है आपका, 90 का है। इस कंडीशन में आपकी जो टेंशन होगी वो क्या होगी, आपकी मिनिमम होगी, ठीक है। बजाय इस तरह सस्पेंड करने के आप ऐसे सस्पेंड कर लें, यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी मिनिमम की आएगी, क्योंकि आपका जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।